हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरतीज़ डायरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज का ये वीडियो पूरी तरह से उन लड़कियों को समर्पित है जो शादी के बाद प्रिपरेशन करना चाह रही हैं लेकिन सही से स्टार्ट नहीं कर पा रही। मतलब पूरी तरह से वीडियो मेरा हाउस वाइफ्स को समर्पित है, क्योंकि मैंने देखा है कि वो एग्ज़ाम निकालना या फिर जॉब करना चाहती हैं, तैयारी स्टार्ट करना चाहती हैं, बट उनको एक सही गाइडलाइन नहीं मिलता कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पहले पढ़ें। मतलब एग्ज़ाम को बहुत ही बड़ा रूप में देखती हैं वो कि बहुत सारा सिलेबस है, हम कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, मतलब स्टार्ट ही कैसे करें। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इतने लोग पढ़ने वाले हैं, इतने लोग पढ़ चुके हैं, हमारा क्या गारंटी है कि हमारा हो जाए। ठीक है, तो आज का पूरा वीडियो इसी के ऊपर है कि आप घर के कामों के साथ साथ घर अपना संभालते हुए कैसे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको बिलीव करना होगा कि आप कर सकते हैं। ठीक, कोई भी जो भी हम एग्ज़ाम निकालते हैं ना, जो भी टॉप में आ रहे हैं या जो भी पोस्ट ले रहे हैं, ऑफिसर बन रहे हैं, वो भी नॉर्मल लोग ही रहते हैं, नॉर्मल शुरुआत ही करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब के सब सबका दिमाग कुछ अलग है, आपका अलग है। सबसे पहले तो आपको यही भरोसा करना पड़ेगा कि आप भी कर सकती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो, आप कैसे भी रह रहे हो, आपको पढ़ने का टाइम कुछ नहीं, बस आपको बिलीव करना होगा कि आप कर सकते हैं। ठीक, जब इस बिलीव से स्टार्ट होगा ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तो फिर उस चीज़ को करने की इच्छा होगी। जैसे आप पहले ही सोच लेंगे कि मैं नहीं कर सकती, अब वो टाइम बहुत बीत गया है, बच्चों और पढ़ा मतलब घर के कामों से मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती, मैं कैसे तैयारी करूँगी, कैसे इस मतलब कंपटीशन में कैसे फ़ाइट करूँगी। तो वो सब चीज़ें अलग हैं। ये जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं ना, ये अप्रत्यक्ष संघर्ष होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले से कंपटीशन कर रहे हैं, यहाँ सब लोग कहीं ना कहीं बैठ के पढ़ रहे हैं और बाजी वही मारेगा जिसकी पढ़ाई अच्छी होगी। तो आप भी अपने घर में बैठ कर अच्छे से तैयारी कर सकती हैं, तो वो तो रिजल्ट बताएगा कि कौन कितना पानी में। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट करना है, पहले आपको टारगेट करना है कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए या कौन सा एग्ज़ाम आपको टारगेट करना है। ठीक, फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि आपको अपने एग्ज़ाम टारगेट करने हैं। इस मतलब कि लाइन से निकलना है आपको कि लड़कियों के लिए टीचिंग का जॉब ही अच्छा होता है। जो ये टैगलाइन हमारे माइंड में घुसा दी गई है ना, इससे आपको निकलना है और उसके बाद सोचना है कि आप लाइफ में क्या करना चाहती हैं और कौन सा एग्ज़ाम है, कौन सी ऐसी जॉब है जो आप करना चाहती हैं। ठीक, आपको फिर उसी जॉब को टारगेट करना है। ऐसा नहीं कि इसके लिए ये जॉब सही है, अभी मेरे को घर बाहर सब देखना है, इसके साथ मैं ये जॉब कर लूँगी। एक गलत जॉब में जाकर फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है कि आप जॉब ना करें, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है। इसलिए आपको ना सबसे पहले आपको देखना है कि आपको कौन सी जॉब करना है। कुछ लोगों को टीचिंग पसंद होगा, ठीक है, कुछ लोगों को ऑफिस वर्क पसंद होगा। तो आप अपना देखिए कि आपको कौन सा जॉब पसंद है, आपके कौन से जितने भी वैकेंसियाँ निकलती हैं ना, आप कौन सा जॉब ऐसा है जिसको देख के आपको लगता है हाँ मेरी इसमें लग जाती है तो मेरी बहुत अच्छा लाइफ हो जाता है। ठीक है, तो आपको उस एग्ज़ाम को टारगेट करना है और लिख लेना है कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम को टारगेट करना है और इसके एग्ज़ाम मतलब इसका प्रिपरेशन मैं करूँगी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि आप उसका सिलेबस देखिए। आप जो भी एग्ज़ाम मतलब ये टारगेट करना चाहती हैं उसका सिलेबस देखिए कि सिलेबस में क्या है, उसको आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। आप अभी तो सब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सबके सिलेबस आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, तो आप प्रिंट आउट निकालिए। ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही एग्ज़ाम टारगेट करना चाह रही होंगी, आप 2-4 एग्ज़ाम, जैसे आपको ADO भी हो गया, ठीक है, CMO भी हो गया, CGPSC भी हो गया, जितने भी आपके एग्जाम सब आप सब टारगेट करना चाह रही हो मान लो, तो सबका सिलेबस आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही सिलेबस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो सिलेबस निकालिए और यही आपका बाइबिल है, मतलब यही आपका रामायण गीता सब है। इस सिलेबस को मुझे पढ़ना है, मुझे नहीं जानना है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, मुझे इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, ये आपकी धारणा होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस। आपको जो बताने वाले लोग रहते होंगे ना कि तैयारी ऐसे करना है, इस बुक को पढ़ लो, इतना पढ़ना पड़ता है, उससे आपके मन में जो डर भर रहा है ना, वो सिलेबस उस डर को हटाएगा। अब जब 2 पढ़ने का आप सिलेबस पकड़ेंगे ना हाथ में, तो आपको लगेगा ओह इतना ही पढ़ना है, ये तो मैं पढ़ लूँगी, चलो 1 साल लगेगा 1.5 साल लगेगा पर इसको तो मैं पूरा पढ़ लूँगी। ठीक है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो आपके पास एग्ज़ाम का सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या करना है आपको, जितने भी एग्ज़ाम से आपको सिलेबस आ गए, आपको कॉमन निकालना है कि सारे एग्ज़ाम में कॉमन क्या है। जैसे अगर मैं CG स्टेट की बात करूँ ना, इसमें छत्तीसगढ़ GS पूरा कॉमन होता है, सब एग्ज़ाम में आता है। इंडियन GS का हिस्ट्री कॉमन ही है, ठीक है, और मैथ्स रीजनिंग ये कॉमन है। तो आपको शुरुआत में ना इसको ही लेकर चलना है। जैसे कि आप स्टार्ट कर लीजिए CGS से कि मुझे CGS पढ़ना है,
बुक बहुत अच्छी अच्छी हैं मार्केट में, मैं तो हरिराम पटेल को फॉलो करती हूँ। आप लोग देख लीजिएगा और कौन कौन सी अच्छी है, आपको किससे पढ़ना ज़्यादा ईजी लग रहा है तो उसको ले आइए और 2 पेज 3 पेज पहली बार तो आप पूरा रीड करिए। जैसे आप कोई भी मैगज़ीन पढ़ती हैं घर में बैठ के या कुछ भी, आप सिर्फ उसको रीड कर रही हैं, देख रही हैं, ठीक है, पूरा रीड करिए, देखिए क्या है, फिर उसको धीरे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, याद करना स्टार्ट कीजिए। शुरुआत में 2 पेज 3 पेज ऐसे ही करिए। अगर आप शुरुआत में सोचेंगे कि मेरी इतनी मोटी बुक है तो मैं आध 1 घंटा बैठूँगी, इतना पढ़ लूँगी, और आप नहीं पढ़ पाई, आपको बीच में उठना पड़ गया, तो पहले दिन ही आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो शुरुआत आप सिर्फ ऐसे करिए कि जितना भी मुझे टाइम मिलेगा पढ़ूँगी मैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज, ठीक है, लेकिन जो भी पढ़ूँगी मैं वो अच्छे से होना चाहिए। पहला रीड होने के बाद पहले तो आपको बुक पूरा रिव्यू करना है, क्या है बुक में, क्या क्या दिया है, क्या क्या उसको सिंटेक्स में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद में क्या क्या दिया हुआ है, कैसा क्या है, ठीक, ये देखना है आपको। और उसके बाद आपको, जैसे आप सिलेबस देख ली ना, तो थर्ड ये है कि आपको ना मल्टीपल सब्जेक्ट लेकर नहीं चलना है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, 4-5 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम होता है कि हम 2-3 सब्जेक्ट स्विच कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि आप 5 घंटे बैठ पाएँ। आप 1 घंटे ही बैठेंगे, आपको बीच में उठना पड़ जाएगा। तो आप मल्टीपल सब्जेक्ट लेके चलेंगे ना, तो ना इधर का रहेगा ना इधर का। तो आप अगर सीजी हिस्ट्री पढ़ रही हैं ना, तो आप सीजी हिस्ट्री पढ़ के उठी कुछ काम से, आके दोबारा फिर उसी को पढ़िए, जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए उसको छोड़िए मत। आप मतलब जो जिसके पास टुकड़ों में टाइम होता है ना, उसके लिए यही है कि वो थोड़ा थोड़ा पढ़े, एक ही सब्जेक्ट को पढ़े, 1-2 दिन 3 दिन लगातार। जब वो कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाए, उसको रिवीजन करे बाद में, जो इन लोगों से बाकी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। तो पहले तो आप वही करिए, ठीक है, कि सब्जेक्ट उठाइए कोई सिलेबस और उसको ही कंटिन्यू करिए। बाकी सब्जेक्ट को भूलिए अभी कि हाँ कुछ है भी, इसको ही मुझे पढ़ना है, इसका नॉलेज मुझे गेन करना है, और रटना नहीं है, उसका नॉलेज गेन करना है, क्योंकि जो रटी हुई चीज़ें होती हैं ना वो भी भूल जाती हैं, लेकिन जो नॉलेज आप लेंगी ना वो आपको आएगा। वैसे भी 1 डे एग्जाम जितने होते हैं ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं, जब आप वहाँ पे ऑप्शंस में देखेंगे, 4 ऑप्शन देखकर आपको आंसर क्लिक कर ही जाएगा। इसलिए आप नॉलेज के लिए पढ़िए, देखिए क्या है कैसा है, ठीक है, 1 सब्जेक्ट लेकर चलिए। दूसरी चीज़ मैथ्स बहुत लंबे टाइम से छूट गया होता है, क्योंकि आप 10th, अगर आप BA वाली हैं तो आपका 10th से ही मैथ छूट गया है। अगर आप BSc वाली हैं तो आपका 12th से छूट गया होगा मैथ। तो फिर भी आप मतलब उसको अगर लाना है ट्रैक में, तो उसका रोज़ उसका प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो उसके लिए आप ना, जैसे आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठ पा रही हैं, आपको इतना टाइम नहीं है, तो आप मोबाइल में ही बहुत सारे, जैसे मैथ्स बाई प्रबल सर है और बहुत सारे चैनल हैं जिसमें आप मैथ्स के डियर सर है, इसका ना आप देख सकती हैं कैसे सोल्यूशन कैसे निकाल रहा है, क्या है। शुरुआत बेसिक से कीजिए, जैसे कि मान लो औसत पढ़ रही हूँ मैं, तो औसत के छोटे छोटे सवाल सॉल्व करिए। 10th की बुक उठा लीजिए, उससे सवाल देखिए, तो क्या होगा, आपका मैथ्स और रीजनिंग का जो डेवलप हुआ होगा ना, वो होगा, प्रैक्टिस करना डेवलप होगा कि आप वो कर पाएंगी, मतलब चीज़ों को हल कर पाएंगी, ठीक है। तो उसमें आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और उसके बाद फिर आप और ज़्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। शुरुआत से ही आप टफ क्वेश्चन अगर बना के चलेंगी ना, कोई एग्ज़ाम पेपर उठा लिया या कुछ, अभी तो एग्ज़ाम में मैथ्स बहुत ही टफ आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा आपका, ये नहीं कर पाऊँगी। शुरुआत आप ना 10th की बुक से ही करिए। उसकी 10th के जितने भी वीडियो लेक्चर हैं इसमें यूट्यूब में, उसको देखिए और वैसे अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए। और GS के लिए तो मैं यही बोलूँगी, GS के लिए कोई एक बुक उठाइए, ठीक है, जिसमें सारा GS दिया हो। तो अभी बिगिनर्स के लिए तो मैं ये बुक ही सजेस्ट करूँगी, इंडियन GS के लिए। इसकी CG वाली भी आती है, लेकिन आप इसको इंडिया GS के लिए रखिए। जो नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, इसके 2-2 पेज रोज़ पढ़िए, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये बुक है सामान्य ज्ञान की, लुसेंट की है। और CG के लिए मैं बोलूँगी हरिराम पटेल की जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आती है ना, वो काफ़ी है। उसमें बहुत सारे फैक्ट हैं, वो अभी अगर आप तैयारी स्टार्ट करेंगे ना, उनके लिए बहुत अच्छा है, उसको पढ़िए। 3 बुक को आप टारगेट बनाइए GS के लिए और मैथ्स का प्रैक्टिस करिए। इतना करते करते जब आप इसमें आपका पकड़ बनने लगेगा ना, तो आप कोई भी एग्ज़ाम जैसे बैठेंगी, मॉक तो आप देते ही रहेंगी, ठीक है। अब एग्ज़ाम तो वैसे अभी वैकेंसियाँ आ नहीं गई हैं, लेकिन जब भी आएंगी, जब भी आप मॉक देंगे या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझसे अब बन रहा है। तो आप फिर थोड़ा लेवल अप करिए और सब्जेक्ट का अलग अलग बुक निकालिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि इसमें सारे मतलब सब्जेक्ट एक बुक में है, फिर आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक प्रीफर करिए। तो ऐसे में क्या है, पहले आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, सब्जेक्ट में पकड़ आ जाएगी आपकी कि हाँ, मैं इस सब्जेक्ट में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद आप जब पकड़ मजबूत हो जाए तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़िए, ठीक है। शुरुआत लेकिन इसी से करिए, शुरुआत छोटी बुक से करिए, कम टाइम है आपके पास, एक सब्जेक्ट लेकर पढ़िए, एक बुक को टारगेट करिए कि हाँ, ये बुक है, इसको कंप्लीट करना है मुझे। 4 पेज रोज़ पढ़िए और उसके बाद अगले दिन उन 4 पेज का रिवीजन करिए, बाकी आगे 4 पेज पढ़िए। स्टार्ट ऐसे ही करते हैं, ठीक। मैंने भी स्टार्ट जब किया था
उस टाइम हो सकता है कॉम्पिटिशन उतना ना हो, लेकिन मैंने भी ऐसी कोचिंग की 4-5 बुक ले ली थी और उसके बाद उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ मुझे पढ़ना है। उसमें सारे सब्जेक्ट एक साथ दिए हुए थे, कोई भी सब्जेक्ट अलग अलग नहीं था। उस टाइम पीएससी को टारगेट करने के लिए मैं बहुत डरती थी। मुझे लगता था कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं कैसे पढ़ूँगी। जब मेरी ये करंट जॉब लगी थी गवर्नमेंट टीचर की, तब ऐसा था कि मैं उतना नहीं पढ़ पाऊँगी। मैंने एक प्रकाशन का ऐसे उठाया, जैसे कि पहले चलता था नवबोध प्रकाशन, या सब प्रकाशन वाले कोई भी एग्ज़ाम निकलता है व्यापम का तो एक अपना बुकलेट निकाल ही देते हैं। तो उसको मैं उठाई कि हाँ ये बुक है, इसको मुझे पढ़ना है, और मैंने उस बुक को 3 से 4 बार पढ़ दिया पूरा। ठीक है, इससे ही आएगा, इससे ही पढ़ना है मुझे ऐसे। तो व्यापम का एग्ज़ाम था, उस टाइम माइनस मार्किंग भी नहीं था, तो ठीक है उसमें लग गया। लेकिन उस टाइम जब मैं पढ़ रही थी ना, तब मैं पीएससी से बहुत डरती थी कि नहीं पीएससी मेरे से नहीं हो पाएगा, प्री तो हो भी जाएगा, मेंस नहीं हो पाएगा, मेंस में इतने सारे सब्जेक्ट रिटर्न है। लेकिन जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाता है ना, हम उसको पढ़ लिए, फिर आगे कुछ और पढ़ रहे हैं, तो हमको ये चीज़ें भी आसान लगने लगती है। अब मुझे आज की डेट में पीएससी आसान लगता है। ठीक है, और जब मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे यूपीएससी बहुत टफ लगता था, और अगर मैं ये क्लियर होता तो मैं यूपीएससी टारगेट करने वाली थी। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं उस टाइम भी टारगेट करती ना, तो वो भी मुझे नॉर्मल लगने लगता। क्योंकि जब हम इस चीज़ों में घुस जाते हैं ना पढ़ने के लिए कि हाँ हमको पढ़ना ही है, हमको करना ही है, तो वो चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। अगर दूर से देख के उसी को आप सोचते रहोगे करना है तो नहीं हो पाएगा। जब आप उस चीज़ों को करोगे, खुद से देखो करके पढ़ोगे, एग्ज़ाम दोगे 1-2, तब आपको लगेगा कि हाँ चीज़ें नॉर्मल हैं, मैं कर सकती हूँ, कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो इन टिप्स को फॉलो करिए और आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कल कभी नहीं होता, कल करते करते कब टाइम बीत जाएगा, कब आपको लगेगा कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। इसलिए कल पे मत छोड़िए, आज से ही सोचिए क्या तैयारी करना है, और शुरुआत करिए सोचने से। क्योंकि शुरुआत अगर आप जिसको सोच सकते हैं ना, उसको आप कर भी सकते हैं, और जो आप नहीं सोच सकते उसको भी आप सोच सकते हैं। तो शुरुआत करिए क्या, सोचने से कि मुझे करना है, कैसे करना है। बुक्स लाइए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, यूट्यूब में लेक्चर देखिए। अभी जो आप टाइम अपना एंटरटेनमेंट में बिताती हैं कि कोई सा सीरियल देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि हमारे मन में एक ये रहता है कि मैं अभी थोड़ा थक कर आई हूँ, मुझे आराम करना है। लेकिन जब आप प्रिपरेशन में घुसते हैं ना, उस टाइम आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी प्रिपरेशन होना चाहिए कि नहीं, आराम प्रायोरिटी नहीं है, ये है। ठीक, क्योंकि अभी जैसे मैं देख रही हूँ, अभी मैं जॉब पे जाती हूँ ना, पहले भी क्या होता था कि मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से आके मुझे सोना ही है, मैं थक जाती थी। लेकिन अभी ऐसा है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है मेंस की, तो अब आने के बाद ना दिमाग में ही रहता है पढ़ना है, तो अब अपने आप ही ऐसे ऊर्जा हो जाती है, मतलब एनर्जी आ जाती है कि हाँ पढ़ना है। तो जो आप सोच लेंगे ना वो आप कर लेंगे। अगर आप सोचते रहेंगे कि टाइम नहीं है, बहुत थकान हो जाती है, कैसे मैनेज होगा, तो नहीं हो पाएगा। स्टार्ट करिए। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।